हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी जेई सीबीटी 2 के सिलेबस में जो साइंस से पूछा जाता है क्वेश्चन 10 नंबर का, जिसमें कि सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स से पूछा जाता है। तो उसमें केमिस्ट्री का जो अभी सीरीज मैंने स्टार्ट किया तो उसमें अभी 4 चैप्टर का कर चुका हूँ, ये 5वां चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, और हर एक चैप्टर का सिर्फ एमसीक्यूज मैं करता हूँ। और जेई का सीबीटी 1 का रिजल्ट तो आ ही चुका है, सीबीटी 2 कब होगा अभी नहीं पता, मे बी अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाए और या सेकंड वीक में। तो अ, इससे पहले जितना भी लेक्चर किया हूँ उन सारे वीडियोस को भी देखिएगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सारा एमसीक्यूज़ है सारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं इन सारे लेक्चर से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक टॉपिक होता है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, उसका भी जो भी चैप्टर था सारा, तो उन सारे चैप्टर्स का एमसीक्यूज़ करके मैंने इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सारा अपलोड कर दिया मैंने। तो उन सारे वीडियोस को भी देखिएगा, उससे भी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए मिनरल एसिड। पहला बात है कि मिनरल एसिड किसको कहते हैं। तो मिनरल एसिड वैसे एसिड को कहते हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल होता है हमारे इन्वायरमेंट में, या तो किसी एनिमल या किसी प्लांट से जो मिल जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है मिनरल एसिड। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा, दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा मिनरल एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी मिनरल है, नाइट्रिक एसिड ये भी, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ही मिल जाता है वो खाना पचाने के लिए। तो ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, कर्ड इज सॉर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो दही होता है, दही खट्टा होता है किस वजह से। तो दही जो खट्टा होता है ये होता है लैक्टिक एसिड। किसके वजह से? लैक्टिक एसिड के वजह से खट्टा होता है दही। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन। जो साइट्रिक एसिड होता है ये दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन से चीज़ में साइट्रिक एसिड मतलब इजीली अवेलेबल है, कौन से में मतलब प्रेजेंट होता है। तो ये होता है लेमन में। किस में होता है? लेमन। एसिड फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विनेगर इज ए 10% सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर जो होता है, जो कि हम लोग कुछ चाइनीज फास्ट फूड वगैरह या फिर दूध से पनीर वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो उसमें विनेगर डाल दिए तो फट जाता है दूध। तो वो विनेगर जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? तो उसमें होता है एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। 10% होता है। व्हेन एंट बाइट्स, जब चींटी काट लेता है, जब चींटी काट लेता है, वी फील बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू द एक्शन ऑफ। कौन सा एसिड होता है चींटी के बाइट में? तो वो होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। द एसिड यूज टू प्रिजर्व पिकल। पिकल मतलब कि अचार। एंड टू इनहेंस टेस्ट ऑफ फूड। जो मतलब अचार में कौन सा टेस्ट, मतलब कौन सा एसिड अवेलेबल होता है जिससे कि वो अचार खट्टा होता है और उसका टेस्ट बढ़ जाता है? तो उसमें होता है एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। व्हेन बेस इज अप्लाइड ऑन ए लिटमस पेपर। जब किसी लिटमस पेपर पे बेस अप्लाई किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका कलर किस तरह से चेंज करता है? तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसी पे एसिड डालेंगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा। अगला है, द बेस यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री। जो बेस होता है सोप इंडस्ट्री में, जो बेस यूज होता है उस बेस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेयर डाई, जो बाल रंगने का होता है, हेयर डाई में कंटेन द बेस। उसमें कौन सा बेस अवेलेबल होता है? तो उसमें अवेलेबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन केस ऑफ हाइपर एसिडिटी इन स्टोमक, जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है तो बेस रिकमेंड किया जाता है कि वो कोई बेस का सॉल्यूशन ले लिया जाए। तो कौन सा होता है? तो उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और उससे होता क्या है? तो जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बन जाता है? वो सॉल्ट बन जाता है रिएक्शन करके। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ए सॉल्यूशन दैट टर्न्स ए ब्लू लिटमस टू रेड, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं एसिड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन इज। जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसका मतलब पूछ रहा है कि द कलर ऑफ मिथाइल
ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, तो कौन सा कलर का होगा, तो ये होगा रेड कलर का। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। लिटमस तो होता है जिसमें कि एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक भी होता है, हल्दी, हल्दी में भी एसिड बेस डालने से उसका भी कलर चेंज होता है। फेनोप्थलीन ये भी चेंज होता है, बस एक गार्लिक जो है लहसुन ये नहीं होता है, इसमें कोई एसिड बेस इंडिकेटर का ये काम नहीं करता। पीएच वैल्यू इंडिकेट्स, जो पीएच वैल्यू होता है ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये एसिडिटी, दिए गए ऑप्शंस में एसिडिटी, वो एसिडिटी, बेसिसिटी ये सब इंडिकेट करता है। इसमें प्योरिटी जैसा कुछ नहीं है, ना ही कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ एसिडिटी। बेसिसिटी होता तो वो भी आंसर होता। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का जो पीएच कितना होता है, तो ये होता है 7। इफ़ पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 7 इट मीन्स, जो अगर किसी का सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू अगर 7 है तो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे न्यूट्रल। 7 और 7 से जो कम होता है वो होता है एसिडिक, क्या होता है, एसिडिक। और 7 से ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं बेसिक। पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, देखिए अगला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, लेस देन 7, और जो बेस होता है उसका मोर देन 7। वेयर वुड यू प्लेस विनेगर इफ यू वेर टू शो इट्स पीएच ऑन ए स्केल शोइंग पीएच फ्रॉम 1 to 8। अगर 1 to 8 का एक पीएच स्केल दिया गया, उसमें विनेगर को आप कहाँ रखोगे, तो उसमें ये विनेगर क्या है, तो विनेगर एसिडिक होता है, तो एसिडिक है तो कहाँ रहेगा, ये लेफ्ट टू 7 मतलब 7 से लेफ्ट साइड में होगा। राइट में तो बेस होगा, राइट साइड में बेस, और 7 पे न्यूट्रल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाइएस्ट पीएच वैल्यू, दिए गए ऑप्शन बताना कि किसका हाइएस्ट पीएच वैल्यू होगा। देखिए लाइम वाटर ये होता है बेस, तो ये इसका पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा दिए गए ऑप्शंस में। लेमन जूस ये एसिडिक है, इसका कम होगा 7 से। विनेगर इसका भी 7 से कम होगा। रेन वाटर इसमें भी थोड़ा सा एसिड मौजूद होता है, जिससे कि कभी कभी हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट बारिश, जब पहली बार बारिश होता है कुछ मतलब इंटरवल के बाद, तो उसमें एसिड रेन अवेलेबल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो उससे एसिडिक रेन होता है। और सलाह दिया जाता है कि उस रेन में पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। पीएच वैल्यू फॉर ह्यूमन ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो उसका पीएच वैल्यू होता है 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच। द फ्रेश मिल्क जो होता है उसका पीएच होता है 7, तो द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 7 व्हेन इट टर्न्स आउट द पीएच, मतलब इसमें बोल रहा है कि जो दूध का पीएच होता है वो 6 होता है, कितना होता है 6। लेकिन जब दूध गर्मी के दिन में जब खट्टा हो जाता है, वो फट जाता है, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, तो फट जाएगा, मतलब कि वो खट्टा हो गया, तो इसका पीएच 6 से भी कम हो जाएगा। 6 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि देखिए 6 तो नहीं होगा, ये तो 6 तो नॉर्मल दूध का होता है। 6 से ज़्यादा होगा तो फिर तो न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा फिर तो बेसिक हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साल्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नॉन एज, देखिए अभी पहले ही बताए थे कि इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेन लाइम जूस इज ड्रॉप्ड ऑन बेकिंग सोडा, लाइम जूस जो होता है जब बेकिंग सोडा पे ड्रॉप किया जाता है तो ब्रिस्क एवर वेरेंस टेक प्लेस बिकॉज द गैस इवॉल्व इज, कौन सा गैस इवॉल्व होता है इसमें, तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन द लेवल ऑफ द बॉटल some soft drinks are claimed to be acidity regulator, they regulate acidity using, कौन सा उसमें एसिड यूज होता है, तो उसमें यूज होता है बाइकार्बोनेट साल्ट, बाइकार्बोनेट साल्ट। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि ऑन द लेवल ऑफ बॉटल सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर क्लेम टू बी एसिडिटी रेगुलेटर, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स उसमें क्लेम किया जाता है कि वो एसिडिटी रेगुलेटर है, यानी कि बफर। तो वो जो एसिडिटी रेगुलेट करता है किस चीज़ को यूज करके करता है, तो वो यूज करता है बाइकार्बोनेट साल्ट, बाइकार्बोनेट साल्ट। अब अगला क्वेश्चन, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट जिसका कि फॉर्मूला होगा Na2CO3 10H2O, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इस कॉमनली नॉन है, जिसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, कौन सा
मोस्ट सुटेबल है तो इसमें हो जाएगा ब्लीचिंग वाटर, क्या होगा, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर। मतलब स्विमिंग पूल वगैरह में देखते होंगे जब नहाने जाते होंगे तो उसमें स्मेल आता है एक पानी में, तो वो ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाला हुआ होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड थ्रू रिएक्शन बिटवीन, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो रिएक्शन, किस चीज़ का रिएक्शन करके बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है फ्लेक्ट लाइम एंड क्लोरीन, फ्लेक्ट लाइम एंड क्लोरीन। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन टू रिमूव, जो डिसइंफेक्शन होता है ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन टू रिमूव, क्या किस चीज़ को रिमूव करने के लिए किया जाता है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, तो ये इसमें रिमूव किया जाता है बैक्टीरिया, जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया उसको निकालने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन क्या यूज़ नहीं होता है, दिए ऑप्शन से बताना कि कौन क्या यूज नहीं होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसमें जो होता है मेकिंग गन पाउडर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से गन पाउडर नहीं बनाया जाता है। बाकी कुछ मूर्ति स्कल्पचर, फिक्सिंग फ्रैक्चर बोन्स, हड्डी वगैरह जब टूट जाता है तो जो प्लास्टर किया जाता है उसमें भी यूज होता है, हाउस कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन में मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 जो है इसमें केमिकल नेम दिया गया है और उसमें कॉलम 2 में उसका फार्मूला, तो इसमें मैच करना है कि किसका केमिकल नेम का कौन सा फार्मूला होगा। तो पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। बेकिंग सोडा का क्या होगा, जो खाने वाला सोडा होता है इसको बोलते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। लाइम का क्या होगा, तो लाइम का होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा, तो इसका होगा CaOCl2, CaOCl2। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और अभी 3 चैप्टर और है बाकी इसका, 3 या 2 केमिस्ट्री का, तो वो ख़त्म करके फिर फिजिक्स का शुरू करेंगे। फिजिक्स में भी 10 शायद 8 या 9 या 10 इतना चैप्टर होगा टोटल, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो और कुछ कंप्यूटर वगैरह का भी, कंप्यूटर का भी 2-3 चैप्टर कर चुका हूँ, उसका भी बाकी जो 2-3 चैप्टर है वो सब भी करके सारा MCQs ख़त्म कर देंगे। तो RRB जी के जो सिलेबस में है कि साइंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फिर कंप्यूटर भी हो जाएगा। बाकी टेक्निकल का जो है, तो टेक्निकल में कुछ कुछ टॉप मोस्ट कुछ MCQs कर देंगे हर एक डिपार्टमेंट का। तो हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।